हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। प्यारे साथियों, आज की इस वीडियो में ह्यूमन बॉडी यानी मानव शरीर से रिलेटेड हम लगभग 50 क्वेश्चन देखने वाले हैं। दोस्तों, जनरल साइंस का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये। इस टॉपिक से लगभग आप 3 से 4 प्रश्न 100% देखने को एग्ज़ाम में मिल जाएगा आपको। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और वीडियो देखकर ज़रूर जाइएगा। दोस्तों, अगर आप वीडियो देख के जाएंगे तो मैं दावा के साथ कर सकता हूँ यहाँ से 3 से 4 प्रश्न 100% जरूर पूछा जाएगा एग्जाम में। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, रेलवे, एलपी टेक्नीशियन, ग्रुप डी, यूपी पुलिस, बिहार शिक्षक भर्ती, किसी भी सरकारी नौकरी की तैयारी करें, किसी भी राज्य से हो आप, हिंदी भाषी राज्य जैसे राजस्थान, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार, हरियाणा, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, सभी एग्जाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, मानव खोपड़ी में कितनी हड्डियां होती हैं? तो अगर दोस्तों इनमें से आपको किसी का आंसर पता है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करिए आप, मानव खोपड़ी में कितनी हड्डियां होती हैं। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, मानव खोपड़ी में टोटल 8 हड्डियां होती हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, मनुष्य का हृदय कितनी बार धड़कता है? और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मनुष्य का हृदय कितनी बार धड़कता है? बताइए। राइट आंसर होगा तो ऑप्शन ए वाला राइट आंसर है, 72 बार प्रति मिनट जो है मनुष्य का हृदय धड़कता है। ठीक है, 1 मिनट में 72 बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वस्थ मनुष्य की श्वसन दर लगभग कितनी होती है? एक जो हेल्दी ह्यूमन होता है उसकी श्वसन दर लगभग कितनी होती है? अगर आपको इनमें से किसी का भी आंसर पता है तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। दोस्तों, इससे आपका रिवीजन हो जाएगा, प्रैक्टिस भी हो जाएगा और आपको देख भी सकते हैं कि हमारी तैयारी कैसी चल रही है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों? 16 से 18 बार जो है स्वस्थ मनुष्य की श्वसन दर लगभग होती है 16 से 18 बार। अगला क्वेश्चन है, मस्तिष्क का वजन कितना होता है? जो आपका ब्रेन है, मस्तिष्क है, इसका लगभग वेट कितना होता है? बताइए। तो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, इस प्रश्न का राइट आंसर होगा 1350 से 1400 ग्राम जो है मस्तिष्क का वजन लगभग होता है। प्यारे दोस्तों, अगर आप चैनल पर हमारे पहली बार आ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। प्यारे साथियों, एक विनम्र अपील है, इस वीडियो को जितने भी बच्चे देख रहे हैं, आप लोग जितने आपके गरीब भाई बहन हैं, रिश्तेदार हैं, तैयारी कर रहे हैं, फ्रेंड सर्कल हैं, तो प्लीज़ इस वीडियो को आप लोग अपने कम से कम 2 मित्रों के साथ व्हाट्सएप ग्रुप में ज़रूर शेयर करेंगे ईमानदारी के साथ। ठीक है दोस्तों, देखिए तैयारी करने वाले सभी स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, शेयरिंग इज केयरिंग। ये मत सोचिए कि तैयारी शेयर करने से क्या होगा, शेयर करेंगे वो भी देखेंगे, उनकी भी नॉलेज होगी। ठीक है, सबको जो है फ़ायदा होगा और आपको दुआ भी मिलेगी। ठीक है, दुआओं में बहुत ताकत होती है। तो मस्तिष्क का वजन कितना होता है दोस्तों? तो 1350 से 1400 ग्राम। नेक्स्ट है, मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी जो है कहाँ होती है? सबसे बड़ी हड्डी जो होती है वो कहाँ होती है ह्यूमन बॉडी में, आपको बताना है। चलिए, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल ऑप्शन सी, फीमर, जांघ में जो है मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी होती है। हमारा अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कहाँ होती है? अभी हमने बड़ी हड्डी देखी, अब मानव जो शरीर में सबसे छोटी हड्डी ये कहाँ होती है? ऑप्शन है दिए गए हैं, आपको आंसर बताना है कमेंट बॉक्स में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सबसे छोटी हड्डी होती है स्टेपीज, जो कि कान में होती है, मध्य कर्ण में। ये शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है। नेक्स्ट है, मानव शरीर में सबसे मजबूत हड्डी कहाँ होती है? जो ह्यूमन बॉडी उसमें सबसे मजबूत हड्डी, जो सबसे स्ट्रॉन्ग जो हड्डी होती है बोन, वो कौन सी होती है? चलिए, राइट आंसर होगा जबड़े की जो हड्डी होती है दोस्तों, ये ह्यूमन बॉडी में सबसे मजबूत जो है हड्डी होती है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शरीर का सबसे कठोर तत्व कौन सा है? ध्यान दीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। प्यारे साथियों ध्यान दीजिएगा, जितने भी मैं प्रश्न करा रहा हूँ ये प्रीवियस ईयर में कई बार पूछे गए हैं और आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ से प्रश्न आपको ज़रूर देखने को मिलेंगे। एग्ज़ाम देके आएंगे और आप खुद कमेंट करेंगे कि सर यहाँ से आपके एक वीडियो से कई प्रश्न आए थे। सबसे कठोर तत्व है एनामिल, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मनुष्य के सौंदर्य का अध्ययन जो है स्टडी क्या कहलाता है? मनुष्य के
ह्यूमन के जो ब्यूटी का अध्ययन है, सौंदर्य का जो अध्ययन है, वह क्या कहलाता है, स्टडी कहलाता है साथियों केलोलॉजी। तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। सौंदर्य का अध्ययन क्या कहलाता है, केलोलॉजी। अगला प्रश्न देखते हैं। बताते चलिए कमेंट सेक्शन में, आप लोग कमेंट नहीं कर रहे हैं तो बहुत गलत बात है। कमेंट लिखिए, करते रहिए कमेंट बॉक्स में सभी बच्चे, और वीडियो को लाइक करना ना भूलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए। सामान्य मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है? जो ह्यूमन जनरल जो एक हेल्दी ह्यूमन है, उसका जो रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर, इसका कितना होता है आपको बताना है। प्यारे साथियों, वीडियो को अभी तक आप लोग लाइक नहीं किए हैं दोस्तों, जितने बच्चे देख रहे हैं, पहले लाइक कर दीजिए फिर कमेंट करिएगा, ठीक है। लाइक फटाफट से कर दीजिए और बताइए। तो बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 120/80, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। शरीर में रक्त परिभ्रमण में कितना समय लगता है? बॉडी में जो हमारा जो ब्लड है उसका पूरा सर्कुलेशन में कितना समय लगता है? शरीर में रक्त परिभ्रमण यानी सर्कुलेशन में कितना टाइम लगता है? तो 23 सेकेंड। ऑप्शन डी जो है दोस्तों वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। पूरे बॉडी में रक्त परिभ्रमण में कितना समय लगता है? 23 सेकेंड। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में जल की मात्रा कितनी होती है? जो हमारा बॉडी है उसमें जो वाटर की जो क्वांटिटी है वह कितनी रहती है? ह्यूमन बॉडी में जो वाटर की क्वांटिटी है वो कितनी रहती है? तो ह्यूमन बॉडी में जो शरीर में जल की मात्रा है वो कितनी रहती है दोस्तों? तो लगभग 65% से 80% तक जो है हमारे बॉडी में जल रहता है। आपको लगता है कि हमारे बॉडी में चर्बी है, खून है तो नहीं, ह्यूमन बॉडी में जो 65 से 80% जल की मात्रा रहती है। नेक्स्ट है, जो ब्लड की मात्रा है शरीर के भाग का कितना प्रतिशत होता है? रक्त की जो मात्रा है पूरे शरीर का कितना प्रतिशत, कितना परसेंट रहता है ब्लड, बताइए। तो राइट आंसर होगा 7%, ठीक है, 7%। काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये ह्यूमन बॉडी। आपको अपने पूरे बॉडी के बारे में पता भी चल जाएगा और एग्ज़ाम के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है दोस्तों, ठीक है। तो ध्यान से सुनिएगा। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य में रक्त की मात्रा कितनी होती है? लगभग कितने लीटर जो है हम लोगों की बॉडी में ब्लड रहता है? आपने कभी सोचा है? तो बताइएगा कितने लीटर रहता है? अगर एक आदमी से रक्त निकाला जाए, ब्लड अगर डोनेट किया जाए, टोटल ब्लड डोनेट कर दे वो, तो कितना रहेगा? तो लगभग 5 से 6 लीटर जो है हमारे बॉडी में जो है ब्लड पाया जाता है। कितना? 5 से 6 लीटर जो है ब्लड पाया जाता है। नेक्स्ट है, मानव रक्त का पीएच वैल्यू कितना होता है? जो ह्यूमन ब्लड है उसका जो पीएच वैल्यू है वह कितना रहता है? पीएच मान कितना रहता है? बताते चलिएगा सभी का आंसर आप लोग। चलिए, तो राइट आंसर होगा पीएच मान 7.4% रहता है। कितना? 7.4%, ठीक है साथियों, 7.4% नहीं, 7.4 पीएच वैल्यू रहता है। नेक्स्ट है, रक्त को शुद्ध करने वाला अंग कौन सा है? जो रक्त को प्यूरिफाई करता है उस अंग का क्या नाम है? दिमाग, दिल, फेफड़ा, किडनी या वृक्क, बताइए। बताते चलिए, आप लोग कमेंट नहीं कर रहे हैं, कमेंट करते रहिए सभी स्टूडेंट, ठीक है, आपको याद हो जाएगा। चलिए, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? रक्त को शुद्ध करने वाला अंग कौन सा है? वो है साथियों किडनी या वृक्क। जो है ये ब्लड को जो है प्यूरिफाई करता है। जैसे वाटर प्यूरिफायर आता है ऐसे ही ब्लड को भी शरीर में शुद्ध किया जाता है। तो किडनी इसको या वृक्क कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, लाल रक्त कण का जीवन काल कितना होता है? उसका लाइफ सर्कल कितना रहता है? लाल रक्त कण जो है, लाल रक्त कण यानी आरबीसी जो है इसका जीवन काल कितने दिन का रहता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये लगभग 20 से 120 दिन। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वेत रक्त कण यानी डब्ल्यूबीसी का जो है जीवन काल कितना रहता है? श्वेत रक्त कण का जीवन काल कितने दिन का रहता है? टोटल इसका लाइफ साइकिल कितने दिन का रहता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो है 2 से 4 दिन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो सर्वदाता रक्त समूह यानी यूनिवर्सल डोनर जो होता है, ठीक है, सर्वदाता रक्त समूह जो होता है, किसी को भी जो अपना ब्लड डोनेट कर सकता है, वो कौन सा ब्लड ग्रुप होता है? तो ये बताइए। जो यूनिवर्सल डोनर जिसको कहते हैं, यानी कि जो ब्लड डोनर होते हैं, ऐसा कौन सा ब्लड ग्रुप है जो सभी को जो है वो ब्लड खून दे सकता है, ठीक है, डोनेट करना चाहे तो बिल्कुल सही, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। जो ओ ब्लड ग्रुप वाला होता है, जो यूनिवर्सल डोनर होता है साथियों, ओ ग्रुप, ठीक है। और देखिए ये वाला क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सर्वग्राही रक्त समूह यानी कि यूनिवर्सल रिसेप्टर कौन होता है? यानी जो ऐसा इंसान जो सर्वग्राही रक्त समूह यानी
सब एक्सेप्ट कर लेता है, कोई भी ब्लड ग्रुप उसको चढ़ा दो आप, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर कोई बीमार है, ऐसा इंसान जिसके बॉडी में ऐसा ग्रुप पाया जाता है ब्लड का, जो कोई भी ब्लड ग्रुप वो एक्सेप्ट कर लेगा, उसके बॉडी में आप कोई भी खून चढ़ा दो। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, ए बी जो है, ए बी ब्लड ग्रुप वाला इंसान बहुत अच्छा रहता है। कहीं बीमार हुआ, कुछ इमरजेंसी पड़ी, तो कोई भी ऐसा ज़रूरत नहीं पड़ेगा कि हमको इस ब्लड ग्रुप का स्पेशल चाहिए, उसको आप कोई भी ग्रुप लाओ, ओ लाओ, बी प्लस लाओ, ए पॉजिटिव लाओ, बी पॉजिटिव लाओ, सब कुछ उसको जो है चढ़ा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोजन का पाचन क्रिया कहाँ से प्रारंभ होता है। जो हम भोजन खाते हैं उसका पाचन क्रिया कहाँ से शुरू हो जाता है, बताइएगा आप लोग, कहाँ से प्रारंभ हो जाता है, कहाँ से स्टार्ट हो जाता है, मतलब कि उसका जो मेन शुरुआत है कहाँ से हो जाती है भोजन के पाचन का, बताइएगा। बड़ी आंत, मुख, गुदा या गले से। चलिए, तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, मुख से जो है जो भोजन का पाचन होता है, आप लोगों को लग रहा होगा कि ये बड़ी आंत है, छोटी आंत से होता होगा, तो भोजन को जो पाचन हमारे मुख से ही प्रारंभ हो जाता है। वो कैसे, इससे हम चबाना शुरू करते हैं, जो हम लोग बैल की तरह से जुगाली करना शुरू कर देते हैं, वहीं से शुरू हो जाता है भोजन का पाचन, ठीक है। चलिए, तो भोजन से याद आया, कई लोगों को भूख लग गई होगी। पचे हुए भोजन का अवशोषण किस आंत में जो होता है, जो पचा हुआ भोजन है वो किस आंत में उसका अवशोषण होता है, बताइए। बड़ी आंत, छोटी आंत, दोनों या कोई नहीं, बताइए कमेंट सेक्शन में। चलिए, राइट आंसर होगा छोटी आंत में, ठीक है, छोटी आंत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पित्त किस अंग द्वारा स्रावित होता है। पित्त जो है किस अंग द्वारा स्रावित होता है। वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा, मज़ा आ रहा होगा आप लोगों को वीडियो देखने में, कमेंट करते रहिए। लास्ट में पूरा रिवीजन भी करा दूंगा, तो आपका जो है कंठस्थ हो जाएगा, चीज़ें माइंड में पूरी स्टोर हो जाएंगी। चलिए, तो पित्त किस अंग द्वारा स्रावित होता है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि यकृत द्वारा जो है पित्त स्रावित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का क्या नाम है। जो ह्यूमन बॉडी की सबसे बड़ी जो ग्रंथि है, ग्लैंड है, उसका क्या नाम है, बताइए। और ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये कई बार प्रश्न एग्जाम में आपके पूछा गया है, वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। राइट आंसर होगा यकृत जो है, यह शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, यकृत। नेक्स्ट है, शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है, कन्फ्यूजन बहुत रहता है। तो शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है दोस्तों, तो वो है त्वचा, जो है ये शरीर का सबसे बड़ा अंग है, ठीक है। ये कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है क्वेश्चन है दोस्तों, सबसे छोटी ग्रंथि का नाम क्या। अभी हमने सबसे बड़ी ग्रंथि देखी थी, अब सबसे छोटी ग्रंथि का आपको नाम बताना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो राइट आंसर होगा इसका पिट्यूटरी जो ग्लैंड है, ये शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि होती है दोस्तों, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी तक आपने अगर वीडियो नहीं लाइक किया, जितने बच्चे देख रहे हैं अभी भी नहीं किया है, तो दोस्तों कर दीजिए। क्या जाता है, आपको पहले इसका आंसर बता दीजिए, रक्तचाप मापने के अंदर क्या कौन सा है। देखिए, मेहनत करते हैं, फ्री में पूरा कंटेंट दे रहे हैं, तो हमको आपसे क्या चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ आपका प्यार चाहिए। जो आप लोग हमसे इतना मोहब्बत करते हैं, प्रेम करते हैं कि सर हमारे लिए वीडियो बनाते हैं, तो आप लोग लाइक करके उसको दर्शाया भी करिए। तो इसका देखिए टारगेट लाइक कितना रखते हैं इस वीडियो का, 10,000 टारगेट लाइक रखते हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आप लोग पूरा करेंगे, तो ज़रूर पूरा करेंगे, हर बार पूरा करते हैं, तो लाइक ज़रूर करिएगा, ठीक है। तो रक्तचाप मापने का यंत्र कौन सा होता है, ब्लड प्रेशर जिससे आप मापते हैं, तो इसको बोलते हैं क्या, स्फेग्मोमैनोमीटर। स्फेग्मोमैनोमीटर इसको बोलते हैं, जो ब्लड प्रेशर वाली मशीन होती है। नेक्स्ट है, मनुष्य में कितनी जोड़ी पसलियाँ पाई जाती हैं, ह्यूमन में कितनी जोड़ी जो है पसलियाँ पाई जाती हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 12 जोड़ी जो है इसमें पसलियाँ पाई जाती हैं ह्यूमन बॉडी में, कितनी, 12 जोड़ी। फिर नेक्स्ट है, शरीर में हड्डियों की कुल संख्या कितनी होती है, अपने बॉडी में टोटल हड्डी कितनी, आपने कभी गिना है क्या अपनी बॉडी की हड्डी। बोले सर कैसी बात कर रहे हैं आप, हड्डी कैसे गिनेंगे हम, एक एक हड्डी, हड्डी तोड़ देंगे हम, हमारे गुरुजी पहले बोलते थे, हम लोग जब स्कूल में पढ़ते थे, हड्डी तोड़ देंगे तुम्हारी हम। तो टोटल हड्डी कितनी थी, उसमें से अगर टोटल हड्डी तोड़ दें तो हम लोग तो मतलब क्या ही बताएं। तो टोटल 206 हड्डियाँ थी, ठीक है। 206 हड्डियाँ में से तो वो किस हड्डी, कितनी हड्डी तोड़ने की बात करें, बोलते पूरी हड्डी तोड़, हड्डी पसली तुम्हारी तोड़ दूंगा, हम लोगों को तो बोलते थे। तो शरीर में टोटल हड्डियाँ 206 होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, मांसपेशियों की कुल संख्या कितनी होती है, जो मसल्स होते हैं उसकी टोटल संख्या कितनी होती है। कई लोग जाते हैं जिम, जानते हैं मसल बनाने के लिए कि भैया डोले शोले बना लें, तो टोटल कितनी मसल्स होती हैं, तो वो होती हैं 639, 639 जो टोटल मसल्स होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, जो हमारा लार है उसमें कौन सा एंजाइम पाया जाता है, काफ़ी इंटरेस्टिंग और अच्छा क्वेश्चन है। तो टाइलिन जो है हमारे लार में पाए जाने वाला एंजाइम का क्या नाम है, टाइल्स नहीं, टाइल्स से याद रखिए, टाइलिन, ठीक है। लार जो होती है अगर टाइल्स में गिर जाए तो फिसल जाएंगे आप, तो इससे याद रखिएगा, लार में पाए जाने वाला एंजाइम क्या है, टाइलिन है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट है, लिंग का निर्धारण जो है किससे होता है,
लिंग है, जेंडर है, उसका निर्धारण किससे होता है? पुरुष के क्रोमोसोम पर, महिला क्रोमोसोम पर, या दोनों पर, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों पुरुष के क्रोमोसोम पर डिपेंड करता है जो लिंग निर्धारण है, जेंडर का जो डिसाइड हो जाता है वो किस पे? पुरुष के क्रोमोसोम पर ही डिपेंड हो जाता है। नेक्स्ट है, मनुष्य की हृदय में कितनी कोष्ठी होती है? जो ह्यूमन का हार्ट है वो कितना कोष्ठक का होता है? तो ये होता है 4 कोष्ठी होता है दोस्तों। कितना? 4 कोष्ठी है। नेक्स्ट है, शरीर में गुणसूत्रों यानी क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? गुणसूत्रों क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, बताइएगा। तो राइट आंसर होगा इसका 46। कितना? 46। तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, अगला प्रश्न है, शरीर की सबसे बड़ी कोशिका का नाम क्या है? जो बॉडी है, सबसे बड़ी जो कोशिका है, सेल, कोशिका को बोलते हैं इंग्लिश में सेल। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे कमेंट करके मुझे गाली देते हैं कि आप तो हिंदी में ही बस पढ़ाते हैं, इंग्लिश में कुछ लाते नहीं। तो आज मैं कोशिश किया हूँ कि जो मुख्य जो मेन जो टर्मिनोलॉजी वर्ड है उसकी टर्मिनोलॉजी मैं वो इंग्लिश में ही बोल रहा हूँ। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका तंत्रिका तंत्र जो है शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है। ठीक है, चलिए गाली मत दीजिएगा। शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या कितनी होती है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 20। शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या कितनी होती है? 20। चलिए नेक्स्ट है, शरीर में प्रतिदिन लगभग कितना मूत्र जो है बनता है? कितना यूरिन जो है पर डे, कितना यूरिन जो है बनता है बॉडी में? तो चलिए, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, लगभग 1.5 लीटर जो है बनता है प्रतिदिन। ठीक है, अब कुछ लोग ज़्यादा पानी पीते हैं तो बात अलग है, काफ़ी पी रहे हैं तो फिर भी उसके बाद भी मूत्र किस कारण दुर्गंध देता है? ठीक है, मूत्र किस कारण दुर्गंध देता है? तो राइट आंसर होगा यूरिया के कारण। ठीक है, यूरिया के कारण जो है इसमें जो स्मेल आती है, ठीक है, तो यूरिया के कारण आता है। ठीक है, नेक्स्ट है, तो मानव मूत्र अम्लीय का पीएच कितना होता है? मानव मूत्र का पीएच कितना रहता है? तो ये रहता है 6। ठीक है, 6। चलिए नेक्स्ट है, विटामिन ए संचित रहता है, विटामिन जो है कहाँ संचित रहता है? विटामिन ए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। करेक्ट आंसर होगा इसका क्या हो जाएगा? यकृत, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, शरीर में टीबिया नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है? जो शरीर में टीबिया नामक हड्डी है ना, ये कहाँ पाई जाती है? तो ये पाई जाती है कहाँ पर? पैर में पाई जाती है। ठीक है, पैर में। नेक्स्ट है, शरीर में ऊतकों का निर्माण किससे होता है? शरीर में ऊतकों का जो निर्माण है वह किससे होता है? तो राइट आंसर क्या आ जाएगा इसका? प्रोटीन से होता है। शरीर में ऊतकों का निर्माण किससे होता है? प्रोटीन से। नेक्स्ट है, मस्तिष्क का बड़ा भाग क्या कहलाता है? मस्तिष्क का बड़ा भाग जो है क्या कहलाता है? तो राइट आंसर होगा इसका प्रमस्तिष्क, यानी सेरेब्रम जो है ये मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है, सेरेब्रम। अब हम रिवीजन कर लेते हैं, टोटल हमने क्वेश्चन देखा, फटाफट से रिवीजन करते हैं। सबसे मजबूत हड्डी कौन सी होती है? जबड़े की हड्डी। ठीक है, और आपने टोटल अभी तक कितना स्कोर किया है, कितना करेक्ट आंसर किया, काउंट करके बताइए तो कमेंट सेक्शन में सभी लोग आप लोग। ठीक है, चलिए, सबसे मजबूत हड्डी जबड़े की हड्डी देखा। शरीर का सबसे कठोर तत्व होता है एनामिल। मनुष्य के सौंदर्य का अध्ययन क्या कहलाता है? केलोलॉजी। सामान्य मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है? 120/80। शरीर में रक्त परिभ्रमण में कितना समय लगता है? 23 सेकंड। मानव शरीर में जल की मात्रा कितनी होती है? 65 से 80%। रक्त की मात्रा शरीर के भार का कितना होता है? 7%। नेक्स्ट है, मनुष्य में रक्त की मात्रा कितनी होती है? 5 से 6 लीटर। और मानव रक्त का पीएच कितना होता है बताइए? 7.4 होता है। ठीक है, रिवीजन करा रहा हूँ, जल्दी जल्दी देखिएगा। नेक्स्ट है, रक्त को शुद्ध कौन करता है? किडनी यानी वृक्क करता है। लाल रक्त का निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में होता है। लाल रक्त कण का जीवन काल कितना होता है? 20 से 120 दिन। श्वेत रक्त कण का जीवन काल कितना होता है? 2 से 4 दिन। श्वेत रक्त कण को क्या कहते हैं? ल्यूकोसाइड। लाल रक्त कण को क्या कहते हैं? एरिथ्रोसाइट। शरीर का ताप नियंत्रक क्या होता है? हाइपोथैलेमस ग्रंथि। सर्वग्राही रक्त समूह यानी यूनिवर्सल रिसेप्टर कौन होता है? ये भी। ब्लड बैंक कौन कहलाता है? प्लीहा या स्प्लीन। फिर नेक्स्ट है आपका, भोजन का पाचन कहाँ से प्रारंभ हो जाता है? मुख से। पचे हुए भोजन का अवशोषण कहाँ से हो जाता है? कहाँ होता है? छोटी आंत में। पित्त ब्राइल यानी स्रावित होता है यकृत द्वारा। शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? त्वचा। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी? यकृत, लीवर। शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? त्वचा। शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि जो मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं इसको, पिट्यूरी। रक्तचाप मापने के यंत्र क्या कहलाता है? स्फेग्नोमैनोमीटर। और नेक्स्ट है, मनुष्य पसलियाँ कितनी होती हैं? टोटल 12 जोड़ी होती हैं। ठीक है, और शरीर में हड्डियों की कुल संख्या कितनी होती है? 206। मांसपेशियों की कुल संख्या कितनी होती है? 639। लार में पाया जाने वाला एंजाइम कौन सा है? टाइलिन। लिंग निर्धारण किस में होता है? पुरुष के क्रोमोसोम पर। मनुष्य का हृदय होता है कितना? 4 कोष्ठीय। शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या कितनी होती है? 20। शरीर में प्रतिदिन कितना मूत्र बनता है? लगभग 1.5 लीटर। और नेक्स्ट है, मानव मूत्र अम्लीय पीएच कितना होता है? 6। विटामिन ए में संचित रहता है किसमें? यकृत में।
शरीर का सामान्य तापक्रम कितना होता है? 98.6 फ़ारेनहाइट है, 37 डिग्री सेल्सियस। टीयूए नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है? पैर में। शरीर में ऊतकों का निर्माण कहाँ होता है? प्रोटीन में। मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है सेरेब्रम। ठीक है, तो ये हमने देखा दोस्तों पूरा कंप्लीट साइंस ह्यूमन बॉडी का कंप्लीट यहाँ पर हमने पूरे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। आप लोगों ने भी बहुत पेशेंस से देखा, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। वीडियो लाइक करें, कमेंट सेक्शन में बताएं कि अच्छा लगा कि नहीं। अच्छा लगा हो तो लिखिए यस सर मज़ा आ गया, मज़ा आया तो ठोक दीजिए लाइक वाला बटन, ठोक दीजिए। ठीक है, चलिए। और अगर कोई बात बुरी लगे तो उसके लिए माफ़ी चाहते हैं। बस ऐसी फन में आपको याद भी हो जाना चाहिए। ठीक है, बस ऐसी बात करने से बढ़िया लगता है। ठीक है, चलिए ठीक है साथियों, प्लीज़ बताइए कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच दोस्तों, टेक केयर, बाय बाय।